कांग्रेस और आरएसएस के बीच टकराव का पुराना अध्याय है। एक बार फिर वो खुल गया है। कर्नाटक से निकली एक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी नई गर्मी ला दी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को लिखे पत्र में कहा कि आरएसएस संविधान से अलग एजेंडा चलाता है और युवाओं को भड़काने का काम करता है। लिहाजा कर्नाटक में सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मंदिरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इससे पहले भी वो संघ पर बैन लगाने की बात कह चुके हैं। हालांकि उनके पत्र पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस नेहरू काल से आरएसएस को चलने की कोशिश करती आई है, लेकिन संघ आज भी मजबूती से खड़ा है क्योंकि संघ राष्ट्र और समाज की सेवा में समर्पित है। तो वहीं बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कहना है कि गांधी जी की हत्या के बाद जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी को लिखकर कहा था कि संघ सिर्फ सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन आज वही संघ सत्ता के संचालन में अहम भूमिका निभा रहा है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या श्रीमती सोनिया गांधी हों या उनके बुजुर्ग युवा नेता राहुल गांधी जी हों, ये सब लोग संघ के धुर विरोधी हैं। और यही विरोधी नहीं है, नेहरू जी भी विरोधी थे, इंदिरा जी भी विरोधी थी, राजीव जी भी विरोधी थे। और एक बार नहीं, दो तीन बार संघ पर ने जो है प्रतिबंध लगाया। फिर भी संघ 100 साल का होकर ये देश के समाज की, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। खड़गे जी के पुत्र को ये पता नहीं होगा कि जब कहीं बाढ़ आती है तो खड़गे जी नहीं पहुंचते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है बाढ़ में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए। जब नागरिकों को बचाता है तो उसके मन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई का भाव नहीं रहता, वो सबको हिंदुस्तानी के भाव से बचाने का काम करता है। खड़गे जी और खड़गे जी के बेटे और राहुल गांधी जी की मां, कान खोलकर सुन लो, संघ की शाखाएं अब तो जमीन पर तो लगी रही हैं, बहुत दिन दूर भी नहीं जब चांद पर भी संघ का झंडा फहराया जाएगा और वहां पर संघ की शाखाएं लगेंगी। क्योंकि जो हिंदुस्तान के लिए काम करेगा वो जमीन से लेकर आसमान तक उसकी जय जयकार होती रहेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 साल की तपस्या में जितने भी बार काम किया है, हिंदुस्तान के लिए काम किया। ये समस्या एक समय इस देश में पंडित नेहरू जी के साथ भी आई थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, देश के अन्य बहुत महत्वपूर्ण नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से और सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कहा था कि ये इन पर लगा प्रतिबंध, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया जाए। तब आरएसएस ने ये कहा था, लिखकर दिया था कि ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, हमारे कोई राजनीतिक सरोकार नहीं है। इस आधार पर इस पूरे संगठन को वैलिड, उचित माना गया था कि ये अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को संपादित करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आरएसएस प्रत्यक्ष राजनीति पर नियंत्रण कर रही है। उनका एक संगठन मंत्री बीजेपी को संचालित करता है हर राज्य में बैठकर। और आज बीजेपी की राजनीति में चाहे वो मुख्यमंत्री बनने का सवाल हो, चाहे संगठन में किसी कोई पद पे जाए, उनकी डिसाइडिंग रोल हो गई है, निर्णायक भूमिका हो गई है। तो ये आरएसएस को तय करना है, हम कोई नहीं होते उनको ये बताने वाले, सरकार को या उनको कि क्या करना है। ये उन्हें स्वयं तय करना है कि उन्हें क्या करना है।